दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अगर जरूरत पड़ी तो कार्यक्रम सड़क पर या चौराहे पर भी कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कार्यक्रम सड़क पर या चौराहे पर भी कर लेंगे, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का उस खबर के बाद जिसमें ये कहा गया कि राहुल गांधी की 8 तारीख को प्रयागराज में होने वाले कार्यक्रम के लिए जो ग्राउंड दिया गया था, उस ग्राउंड की अनुमति केपी ट्रस्ट ने कैंसिल कर दी है। अब इस कार्यक्रम में सिर्फ 36 घंटे बचे हैं और अभी भी इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है, या कह ले कि एक तरह से ये तय नहीं हो पाया है कि कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। छात्रों के मन में भी क्लियरेंस नहीं मिला है और न कांग्रेस के मन में ये क्लियरेंस है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के जो तेवर नजर आ रहे हैं, उन तेवरों को देखकर लग रहा है कि अब कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो चौराहे पर या सड़क पर भी कार्यक्रम करेंगे, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से सही प्रतीत नहीं होता है। आप उत्साह में या छात्रों का मनोबल ऊंचा करने के लिए इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन लाखों छात्रों का कार्यक्रम सड़क पर या चौराहे पर करना संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से और संघ से आर पार के लड़ाई के मूड में आ गई है। 36 घंटे बचे हैं, कार्यक्रम होना है नहीं होना है, इस पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ट्रस्ट के तरफ से साफ साफ ग्राउंड देने से मना कर दिया गया है, मतलब उसकी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। और कांग्रेस का कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित फैसला है और मशीनरी का इस्तेमाल करके सरकार इस कार्यक्रम को रद्द करवाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि हम ये कार्यक्रम करवा कर रहेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है और अगले 24 घंटे में या 12 घंटे में ऐसा क्या होगा कि राहुल गांधी की कार्यक्रम प्रयागराज में होनी सुनिश्चित होगी, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा कल इसी समय रात को जो एक अपडेट आई थी उसके बारे में आपको बता देते हैं कि अचानक से 8 तारीख को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जो तीसरा सम्मेलन, या कह सकते हैं कि सीरीज का जो तीसरा भाग प्रयागराज में होना था, जिसकी सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। दिल्ली और मुंबई की एजेंसियों ने उस कार्यक्रम के लिए पंडाल और कैटरिंग, लाइटिंग, सारी व्यवस्थाएं लगानी शुरू कर दी थी। और 48 से 72 घंटे पहले जिस ट्रस्ट ने वो ग्राउंड कांग्रेस को दिया था कार्यक्रम के लिए, उसने कुछ कारणों का हवाला देते हुए उस ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी। और मैंने कल भी बताया था कि ये परमिशन जिलाधिकारी से या जिला प्रशासन के स्तर पर रद्द नहीं की गई है, कार्यक्रम की परमिशन अभी है। लेकिन जिस ग्राउंड में ये कार्यक्रम होना है, उस ग्राउंड की परमिशन ही ट्रस्ट ने कैंसिल कर दी है। और उसके लिए ट्रस्ट ने बताया था कि हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि स्कूल के जो ग्राउंड है वो स्कूल के कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। और अभी बरसात का समय है तो बारिश में ग्राउंड खराब हो सकता है। दो जो ट्रस्ट के स्कूल हैं उनके छात्रों की पढ़ाई बाधित हो सकती है। और इन्हीं वजहों से कांग्रेस को ये ग्राउंड है जो कि देने से मना कर दिया गया, या कहिए कि देकर के परमिशन रद्द कर दिया गया। और कहा गया कि आपको अगर कार्यक्रम करना है तो बरसात के बाद आप करना चाहें तो आप ग्राउंड ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको हम ग्राउंड की परमिशन नहीं देंगे कार्यक्रम करने के लिए। और उन्होंने लिखित तौर पर प्रशासन को भी और कांग्रेस को भी सूचना दे दी और ये भी कहा कि आप टोकन मनी जो आपने दिया है वो टोकन मनी आप वापस ले जाइए। और कल रात में ही जब ये खबर आई, पूरे इंटरनेट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता और तमाम छात्र जो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं सरकार के प्रति नाराजगी और गुस्सा देखने को मिला। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड आया है,
उसने ये बात साफ कर दी है कि कार्यक्रम तो होगा और इसके लिए चाहे कांग्रेस को कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। और जो लाखों छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन छात्रों ने प्रयागराज आने की तैयारी कर दी है। उन तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस कार्यक्रम को अब करेगी। आपको बता दूं कि जो कार्यक्रम होना है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका 2 बयान बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। जब राहुल गांधी के कार्यक्रम पर खतरे के बादल मंडरा गए हैं, अजय राय ने बयान जारी करके कहा है कि प्रशासन से अजय राय ने हॉलैंड हॉल या स्काउट गाउड के मैदान जैसी काल्पनिक वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने की मांग की है। अजय राय ने, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने हॉलैंड हॉल या स्काउट गाइड के मैदान की मांग की है वैकल्पिक तौर पर। अगर उस ग्राउंड की परमिशन रद्द जो कर दी गई है वो अगर दोबारा नहीं दी जाती है तो। और राय ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो कार्यक्रम सड़क या चौराहे पर भी आयोजित किया जा सकता है। इसका मतलब अजय राय ने मूड बना लिया है। चूंकि अजय राय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, तो पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी उन पर है। और राहुल गांधी का ये चर्चित कार्यक्रम है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों छात्र शामिल होंगे। 2.25 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो अजय राय हर हाल में इस कार्यक्रम को चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हो। अजय राय ने सभी छात्र छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से अपील की है कि वे 8 अगस्त को बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे और राहुल गांधी से सीधे संवाद करें। फिलहाल कांग्रेस की लीगल टीम और स्थानीय नेता प्रशासन के संपर्क में है और आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। कांग्रेस ने यह भी बताया है कि अभी हम सारे छात्रों को कह रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम के लिए प्रयागराज आइए। और साथ ही कांग्रेस की लीगल टीम जो है वो प्रशासन के साथ अभी कोऑर्डिनेशन में है कि किसी भी तरह से इस कार्यक्रम की परमिशन जो ग्राउंड की रद्द कर दी गई है वो वापस दे दी जाए। मामला हाईकोर्ट में जाने की बात आई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई क्लियरेंस नहीं है। सिर्फ कल का दिन बचा है और परसों का दिन बचा है। परसों शाम तक कार्यक्रम होना है और जो तैयारियां चल रही है वो तैयारियां अगर चलती रही तभी कार्यक्रम हो सकता है, वरना कार्यक्रम उस ग्राउंड में तो संभव नहीं है। और अगर कार्यक्रम उस ग्राउंड में नहीं होगा तो क्या जो 36 घंटे का वक्त बचा है उस वक्त में किसी दूसरे वैकल्पिक जगह पर कार्यक्रम की तैयारी की जा सकती है या कार्यक्रम का डेट आगे बढ़ाया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, जिन सवालों का जवाब अभी तक नहीं आ पाया। इसके अलावा एक पोस्ट शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें डरपोक सीएम बताया जा रहा है बीजेपी के 3। राजस्थान के भजन लाल शर्मा पहले कोटा में परमिशन रद्द कर दी थी, उसके बाद उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी देहरादून में परमिशन रद्द कर दी थी। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में उन पर परमिशन रद्द करने का आरोप अप्रत्यक्ष तौर पर लग रहा है। हालांकि मैं ये साफ कर दूं कि ये रोक जिला प्रशासन की तरफ से नहीं लगा है। ये रोक जो लगा है वो जिस ट्रस्ट का वो ग्राउंड है, उस ग्राउंड को जो परमिशन दी गई थी उस परमिशन को ही ट्रस्ट ने कैंसिल कर दिया है और उसके कई कारण बताए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरह से अजय राय लगातार मुखर हैं इस मुद्दे पर और वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर चौराहे पर करना पड़ा या फिर सड़क पर करना पड़ा तब भी हम ये कार्यक्रम करेंगे और राहुल गांधी का ये कार्यक्रम होकर रहेगा। उन्होंने छात्रों को भी अपील की है कि आप लोग आइए। तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस छात्रों से अपील कर रही है और दूसरी तरफ यह भी कह रही कि कार्यक्रम हम करके मानेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने मन बना लिया है, चाहे जो हो जाए कार्यक्रम तो होगा ही होगा। अब जरा राहुल गांधी के बारे में मैं आपको अपडेट दे देता हूं। राहुल गांधी ने एक बड़ा ट्वीट करके सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर साधा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर एफआईआर कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पैलेट गन। जब मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया
तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ देता हूं कि जब मैंने यानी राहुल गांधी छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन उनके कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। ये राहुल गांधी का सीधा सीधा आरोप है। साफ है उन्हें छात्रों की गूंज से डर लग रहा है, यानी बीजेपी की सरकार को। और राहुल गांधी लास्ट में लिखते हैं कि मैं छात्रों के साथ हूं, सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से नहीं रोक सकती है। और उसके थोड़ी देर बाद राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर किया, स्टूडेंट्स zenji, I am here to listen, ask me anything on Instagram and I will answer as many questions and as I can। तो राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर भी छात्रों से अपील की है कि आप अपने सवाल पूछिए और हम उन सवालों का जवाब आपको देंगे जितना अधिक से अधिक संभव हो सके। लेकिन राहुल गांधी और अजय राय दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में छात्रों के साथ हैं, सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, मुझे यानी राहुल गांधी को छात्रों की आवाज उठाने से नहीं रोक सकती है, ये राहुल गांधी ने कहा है। और अजय राय ने तो 2 लाइन आगे की बात कह दी है कि अगर कार्यक्रम सड़क पर या चौराहे पर करना पड़ा तब भी हम करेंगे, राहुल गांधी आएंगे, छात्रों से बात होगी और बात होकर रहेगी। या तो परमिशन दोबारा से हमें दी जाए, या तो 2 अलग उन्होंने जो वैकल्पिक जगह बताई है कि उन जगहों पर कार्यक्रम करने की परमिशन दी जाए। तो अजय राय और राहुल गांधी, एक उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, एक कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, दोनों के जो बयान हैं उससे तो यही इशारा मिल रहा है कि ये कार्यक्रम हर हाल में होगा, तय समय पर होगा, तय जगह पर होगा। अब ये वक्त और समय बताएगा कि कार्यक्रम होता कैसे है। मैं बता दूं कि इससे पहले भी कोटा में और देहरादून में दोनों जगह परमिशन देकर कार्यक्रम की परमिशन कैंसिल कर दी गई थी। बावजूद कोटा और देहरादून दोनों जगह राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों की आई भीड़ ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और तोड़ दिए। उससे बड़ी संख्या प्रयागराज में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है। और उसी उम्मीद और संभावना के मद्देनजर शायद भारतीय जनता पार्टी या भाजपा अप्रत्यक्ष तौर पर चाहती हो कि ये कार्यक्रम रद्द न हो पाए। इसके लिए उन्होंने ग्राउंड को रद्द कराने की अप्रत्यक्ष तौर पर प्रयास किए हो, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का, राहुल गांधी का और अजय सिंह का कहना है। लेकिन अजय सिंह लगातार छात्रों को यह भी कह रहे हैं कि आप प्रयागराज पहुंचिए 8 तारीख को, और रजिस्ट्रेशन भी लगातार हो रहा है। राहुल गांधी भी एक्स पर ट्वीट करके लिखे हैं कि कार्यक्रम होगा, हर हाल में होगा, और कार्यक्रम में छात्रों को भाग लेने से और मुझे छात्रों के कार्यक्रम में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता। अब सिर्फ 36 घंटे बाकी है और कल रात में आई थी कि ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी है, और अभी तक की अपडेट है कि उसके बाद कांग्रेस ने अपने कदम पीछे नहीं लिए हैं। कांग्रेस लगातार फ्रंट फुट पर खेल रही है और अभी भी कांग्रेस का मानना है कि कार्यक्रम होगा, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा, कोई औपचारिक डेट, औपचारिक तारीख या औपचारिक जगह दोबारा से नहीं बताई गई है। इसका मतलब जो तय कार्यक्रम है तय समय पर तय जगह पर ही होगा, ऐसा अभी तक मानकर चला जा सकता है। बाकी अगर कल सुबह या कल दोपहर या कल जब भी कोई अपडेट इसमें आएगी तो मैं आपके सामने तुरंत लेकर हाजिर होगा, क्योंकि परसों शाम को ही कार्यक्रम होना है और उस कार्यक्रम में अब 36 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।